40 तक पहुंचते पहुंचते दिमाग इतना वो सुन्न हो गया है कि उसमें से ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस इज नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग। अगर रिंकल्स आने वाले हैं तो उसको एक हैप्पी मूड के साथ, ग्रेसिंग के साथ उसको एडॉप्ट करना है कि यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। एंड उम्मीद है आपका अभी तक का साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम वापस से लाने वाले हैं नए नए अच्छे अच्छे स्पीकर्स। एंड जितना आप सपोर्ट करोगे हमें भी सपोर्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा और बेटर 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 करते जाने का अपने पॉडकास्ट को। तो आई वुड लाइक टू वेलकम माय फ्रेंड कृति एंड आई आर प्रेस्टिजियस स्पीकर बीना। आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है। सो प्लीज ट्राई टू स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो। बिल्कुल भी कहीं आप छोड़ के मत जाइएगा। इसका हर पार्ट आपका लाइफ चेंजिंग एक पॉइंट हो सकता है। एंड इट विल रिवॉल्व अराउंड द वेलनेस जर्नी, योर वेलनेस जर्नी। बिकॉज फिजिकल और मेंटल दोनों वेलनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइज प्लीज लेट्स वेलकम बीना लखानी। बीना इज विद अस टुडे। हाय बीना। हेलो, हाय हेलो। अंकिता, हेलो कृति। आई एम अ वेलनेस एक्सपर्ट एज वेल एज होलिस्टिक मेंटर। आई एम एएनएस सर्टिफाइड कोच। लास्ट 6 इयर्स से मैं ये फील्ड में हूँ। मैंने बेसिकली स्टार्ट ये जर्नी करी थी खुद की लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, और के आगे मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि विमेन्स है वो एक स्पाइनल कोड है पूरे घर की। तो उनको कैसे अवेयर करा जाए उनके 40s के एरा में, स्पेशली जो आप टॉपिक अभी लेके आए हो कि वेलनेस और एज वेल मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी जर्नी और जो भी मेरे पास अब तक का नॉलेज है मैं शेयर करूँ व्यूअर्स को कि उनकी थोड़ी मैं हेल्प कर पाऊँ उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने में। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपका सबसे पहले मोटिव है कि आप बहुत सारी विमेन की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, राइट? तो जैसे ही हम सुनते हैं वेलनेस और विमेन, तो हमको यही होता है कि 35-40 के अराउंड जो बॉडी चेंजेस आते हैं वो दिखने लगते हैं। अगर आप 40 के नहीं भी हुए हो तो भी आपको वैसा, जो अपनी फ्रेंड से सुनते हो या लोगों से सुनते हो, वैसा आपको विजुलाइज होने लगता है। और आजकल की जमाने में क्या हो गया है कि हमने लाइक मोटापा और इन सब को सपोर्ट करते करते काफी हम इससे लेट बैक हो गए हैं और इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, राइट? कि अरे अगर मैं 40 की हो रही हूँ तो ये तो हो गई, ये तो मेरी एज की वजह से है। तो अगर मैं उसको ओवरकम भी करना चाह रही हूँ तो थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड हो जाएगा। तो आप 40 की एज की विमेन को क्या अपने तरफ से सजेशन देना चाहते हैं कि हम सबसे पहले कैसे अपना माइंड मेकअप करें और किस तरह से उसके तरफ वर्क करें? ओके। सबसे जो बेसिक चीज मैं बताती हूँ ना, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन या मेरा आंसर आप जो भी बोलो वो यही होता है, स्पेशली जो फीमेल क्लाइंट है मेरे, कि अगर जो फीमेल है ना एक बार बेड में जाएगी तो क्या होगा। फीमेल है ना वो पूरे घर की स्पाइनल कॉर्ड है, राइट? पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका काम, एवरीथिंग, राइट? तो हमने पूरी हमारी लाइफ ये सारी कुछ चीजों को सेट करने में लगा दी और हमने सारा कुछ हमारा खर्च कर दिया। तो दिस इज द टाइम टू कम बैक। वापस आइए। अगर आपके हस्बैंड आपको कितना भी प्रेम करते हैं, चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका बच्चा आपका कितना केयर करता है, बट ये इतनी बिजी लाइफ है कि एक बार आप बेड में गए तो किसी के पास टाइम नहीं है आपका 2 3 5 दिन ख्याल रखेगा, फिर किसी को हायर कर लेगा। दिस इज द वेरी ओपन, ट्रूथ, लाइक ट्रूथ है। प्रैक्टिकल ट्रूथ। तो मैं यहाँ यहाँ से शुरू करती हूँ, राइट? बट वो होता है ना कि 40 तक पहुंचते पहुंचते दिमाग इतना वो सुन्न हो गया है कि उसमें से ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस इज नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग्स। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, राइट? तो एज है ना वो बाय डिफॉल्ट आने वाली है, रिंकल्स आने वाले हैं, तो उसको एक हैप्पी मूड के साथ, ग्रेसिंग के साथ इसको एडॉप्ट करना है कि यार दिस इज द थिंग्स, ये सनातन सत्य हकीकत है कि ये आएगा, राइट? तो इसको कैसे एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि खुद का थोड़ा ख्याल रखना स्टार्ट करिए। एवरी डे आप एक रेडी होके घर पे भी, आप घर पे भी रेडी होके बैठिए। आप क्यों नाइट ड्रेस पहन के बैठे हो, राइट? इससे भी आपका आधा मूड तो डाउन हो जाएगा। तो आपको खुद का ख्याल रखना है। अप टू डेट सुबह उठने के रात तक आपको रेडी रहना है। अच्छा सा खाना खाना है। सबकी एक हॉबी होती है, तो आप उसके ऊपर वापस फोकस कर सकते हो। आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप वो स्टार्ट करिए। ये आपको काफी रिफ्रेशमेंट देगा, पुराने दिन याद आएंगे। सो जो भी छूट गया है वो बहुत ज्यादा बिजी लाइफ के कारण, तो वो हम वापस कर सकते हैं। अगर कोई हॉबी नहीं है तो मैं बोलती हूँ जिम स्टार्ट कर दीजिए।
बट कुछ करिए। राइट। कुछ करिए तो जो भी इंटरेस्ट का हो। इंटरेस्ट है आपको, जुम्बा कर सकते हो आप, एरोबिक्स कर सकते हैं। इसके साथ जो भी चीजें जैसे कि अपने ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक लुक चेंज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो मैं बेसिकली अपना हर 1-2 साल होता है तो मैं हेयर स्टाइल चेंज कर देती हूँ, क्योंकि खुद को भी देखना अच्छा लगना चाहिए ना। राइट। तो वो भी आप कर एग्जैक्टली। सकते हैं। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्लान योर डे। राइट। ये मेरे 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो में डाला था कि आप अपने दिन को प्लान कर दीजिए। सबके पास एक ही विंडो होता है। राइट। ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सो टाइम को मैनेज करना रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप धीरे धीरे करके इनिशिएट करना स्टार्ट करिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करिए, बट स्टार्ट तो करिए, 15 मिनट स्टार्ट करिए। और यह सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोल्ड है या बाहर वेदर खराब है, आप नहीं जा सकते, तो काफी सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। मेरे खुद के हस्बैंड ने लॉकडाउन में 18 kg वेट लॉस करा था, घर पे वॉक कर करके, एक्सरसाइज कर करके। वाह। यस, वो बाहर ही नहीं निकलना, मतलब तो पॉसिबल नहीं था, तब हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। राइट। सो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है जो आपको करना है और वो आपको रोक पाए। बट यहाँ से आपको सोचना है कि मुझे ये चीज करनी है। राइट। करनी है, राइट। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, जो भी हम सोचेंगे ना वो हम पाएंगे। बट आपको उसको प्रॉपर एक कमांड देना है कि भाई ये करेक्ट। चीज। यस। सो बस यही ध्यान रखना है। और आप 40 के बाद हमारे काफी हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं, तो जो भी चीजें दिमाग में आती है इमोशनली, वो शेयर करिए अपने घर वालों के साथ। आप शेयर करिए। काफी हम फीमेल, हमारी जो चीजें है ना वो शेयर नहीं करते हैं, कि हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बट कुछ नहीं सोचेंगे, दिस इज द बेसिक नॉर्मल थिंग्स। आप शेयर करिए, डॉक्टर के पास जाइए। अपनी जो मेंटल हेल्थ है, शायद आप ठीक नहीं हो, फ्रस्ट्रेट रहते हो पूरा दिन, काफी ऐसे ख्याल आपको आते हैं, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप ना कर पाओ। आप मिलिए डॉक्टर से, दिस इज द नॉर्मल थिंग्स एक्चुअली। ये अगर एक बार हमें पता चल गया ना कि ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फ्रेंड के साथ शेयर करिए, डॉक्टर को मिलिए, बट इसमें से बाहर निकलिए। यही चीजें हम पूरा दिन सोचते रहते हैं। मैं अभी एक चीज बोलती हूँ कि आपके जो थॉट्स है ना वो बहुत आपको इफेक्ट करते हैं। पूरे दिन में 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। राइट। इसमें 80% थॉट्स नेगेटिव है, और वो सेम थॉट्स एवरीडे रिपीट होते हैं। तो कैसे मैनेज करें? तो मेडिटेशन करिए, जो भी चीजें पसंद है वो करिए, किसी के साथ बाहर जाइए, घूमिए, हॉबी डेवलप करिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, ग्रूमिंग करिए। ये काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। और जब आप ये शेड्यूल बनाने की बात कर रहे थे, तो मैं पिछले मतलब 1-2 महीने से हमेशा कंप्लेन करती हूँ, कृति मेरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, जो प्लान करती हूँ हो उतना नहीं हो पा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ भी ना कि अगर मैं प्लानिंग ही नहीं करती, अगर मैं प्लान ही नहीं करती, तो मैं जितना कर पा रही हूँ शायद उतना भी मैं इनिशिएट नहीं करती, अपने मन से उठ के नहीं करने लगती दिन में। तो वेरी ट्रू। हो सकता है हमने 200% प्लानिंग करी हो और हम 50% ही पहुंचे, तो ठीक है, बट एटलीस्ट 50% भी अगर बिना प्लानिंग के वो मैं करती ही नहीं, अगर मैं डे प्लान नहीं करती। क्या हो रहा है, कभी कभी आजकल की लाइफस्टाइल में हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए इतना भाग रहे हैं कि हम कभी कभी अपने बेसिक्स स्किप कर देते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ के कुछ अपना सेटअप स्टार्ट किया है, तो मैं कभी कभी अपने आप से यही सोचती हूँ कि लाइक नहाना, प्रॉपर खाना बना के खाना और एक नॉर्मल लेवल ऑफ क्लीनिंग करना, इसमें अगर मेरे कभी 3 घंटे चले जाते हैं तो मुझे दुख होने लगता है, अरे आज मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। तो एक ऐसा भी माइंडसेट डेवलप होता जा रहा है कि अगर मैं खाना बना रही हूँ और सिर्फ सफाई कर रही हूँ तो मेरे को लगता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। एक पूरा दिन का एक स्केड्यूल फिक्स रहता है। जैसे आपको वहां पे रूटीन होमवर्क मतलब होता है सारा कुछ, हमें और कोई काम होता है। डेफिनेटली मैं और एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि मैं किचन में खुद से खाना बनाती हूँ, तीनों मील में ही अरेंज करती हूँ मैं, किसी को मैंने कुक में नहीं रखा है यहाँ पे। और सारा कुछ दूसरा जो काम है वो आते हैं यहाँ पे मेड, तो वो मिल जाते हैं। राइट। बट बेसिकली क्या होता है कि हमें जो अपना जो डे है ना उसको प्लान करना है। आपके पास कोई भी काम हो, तो ये नहीं सोचना है कि ओह मैंने तो इतना काम, मेरा पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया किचन में खाना बनाने में, या मैंने ये वेस्ट कर दिया। नहीं, कोई भी काम अगर हम करते हैं उसको हम ऐसे योग करेंगे ना, तो हमें लाइफ को जीने की मजा आएगी। अदरवाइज क्या होगा, हमें लगेगा हमारी आधी जिंदगी तो वेस्ट हो गई काम करने में। ऐसा नहीं है। राइट। दिस करेक्ट। इज द बेसिक बहुत नीड सही बात एक्चुअली। है।
या तो हम्म। उसको हैप्पीली करना है, जो भी आप करिए। और उसमें आप स्केड्यूल बनाइए, थोड़ा स्केड्यूल आप बना देंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपके पास पूरी प्रॉपर विंडो रहेगी खुद का ख्याल रखने के लिए, घर का ख्याल रखने के लिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, राइट। तो एक स्केड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप कर देंगे तो आपका पूरा दिन इजी हो ना कभी कभी जाएगा। ऐसा भी लगता है कि लाइक लाइफ कोच रखना बहुत प्राइसी होगा या कॉस्टली होगा। तो कंसल्टेंसी की क्या प्राइस रेंज रहती है लाइक लाइफ कोचिंग की? क्योंकि पता है कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अच्छा मतलब बहुत एक लाइक हाई इन्वेस्टमेंट है, ऐसा है कि नहीं लाइक? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, अगर दिस इज द, मैं बोलती हूँ ये इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। ये हम्म। कोई एक्सपेंस नहीं है। अगर हम खुद का ख्याल रखने में कोई भी हम पैसे देते हैं किसी को, या राइट, तो चार्ज हम लेते हैं, तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। क्योंकि अगर आप अभी ख्याल नहीं रखोगे, देखो सब प्लानिंग करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, सबको सब कुछ पता है। बट आपको नीड क्या है, एक मेंटर की, जो हर बार आपको याद कराएगा कि भाई तुम्हें ये करना है। पता सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, राइट। बट कोई पीछे लगेगा ना तो आप भागोगे। कोई पीछे ही नहीं लगेगा तो ठीक है, चलो किसको जवाब देना है, चलते, होता है, नहीं करना है, राइट। तो काफी एग्जैक्टली। सारी बार ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही एक बेसिक प्राइस हम लोग रखते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि अगर आप फ्री में दोगे ना तो कोई नहीं लेगा, कोई इसकी वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू नहीं तो। या तो ये वैल्यू फॉर वो है कि भाई चलो ये एक वैल्यू तो क्रिएट होगी तो लोग करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। ऑनगोइंग 3 मेरे प्लान रनिंग चल रहे हैं, जैसे 90 डेज प्रोग्राम है, एक 6 मंथ का है, और एक 1 साल का है, राइट। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन की भाई उनको कितने टाइम से कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज है, 18 ईयर्स से है या 15 ईयर्स से है, तो वो 3 महीने में हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहले तो उनकी बेसिक लाइफस्टाइल को मुझे चेंज करना रहेगा, फिर उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि 35 साल है, 40 साल है, तो वो ओवरनाइट सब नहीं हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से मैं प्लान सजेस्ट करती हूँ। फिर डिपेंड्स ऑन पर्सन की उनको कौन सा प्लान लेना है, कौन से प्लान में वो ज्यादा कंफर्टेबल है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बट बहुत ही बेसिक प्राइस रखी है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, डोंट वरी। नो, या दैट्स यस। वेरी गुड। तो क्योंकि प्रीति, इट वाज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। मैं भी हाँ, हमेशा राइट। से यही सोचती हूँ या कि भाई लाइफ स्टाइल कोच बोला तो एकदम से बड़े पैकेजेस आ जाएंगे जो हम आ अफोर्ड नहीं जाएंगे। कर पाएंगे। तो हाँ। कुछ अफोर्डेबल अगर हमारे व्यूवर्स को मिल रहा है तो प्लीज व्यूवर्स इसको एक्सप्लोर जरूर करिएगा। हो सके तो बीना जी से कनेक्ट करिए। एंड ऑफ कोर्स एडवाइस के तो कोई पैसे नहीं है, आप एडवाइस उनसे बात कर सकते हैं। एंड अगर आपको यस। समझ में आए तो यूल गो अहेड, अदरवाइज यूल गेट अ गुड पीस ऑफ एडवाइस व्हिच इज एनीवेज गुड फॉर योर लाइफ। थैंक यू। एक कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल के जनरेशन में सबसे ज्यादा आ रही है ना, चाहे आप फीमेल्स बोलिए चाहे मेल्स बोलिए, कि मेंटल वेलनेस। फिजिकली तो फिर भी लड़कों को जिम पसंद है, जिम चले जाएंगे, या कई लेडीज को भी पसंद होता है, वो टाइम निकाल लेती हैं एज अ हॉबी। बट मेंटल वेलनेस पे हम एक तो बात ही नहीं करना चाहते, अभी भी नहीं बात करना चाहते। अभी भी हमारे पेरेंट्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलने में लोग हिचकिचाते हैं कि अब मेंटली थोड़ा सा मेरे पेरेंट अनस्टेबल हो गए हैं, उनकी एज हो गई है, या मैं डिप्रेस्ड हूँ, या मैं किसी चीज को कैरी करके चल रही हूँ, मेरा दिमाग अभी नहीं सही स्टेट में है। तो इसको लोग एक तो गलत तरह से परसीव करते हैं, ये दूसरी बात रहे। हम भी बोलने में हिचकिचाते हैं। तो हम्म। मेंटल वेलबींग के लिए डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़े बहुत, जैसे आपने मेडिटेशन बताया 10 मिनट्स का, तो कुछ कुछ चीजें जो न्यूट्रिशनली या फिर फिजिकली हम वो चीजें करके अपने आप को मेंटली थोड़ा सा और बैलेंस रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल आपने दिया कि फॉरगिव करना चाहिए लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी हमने करना स्टार्ट कर दिया ना, छोटा सा चेंज अपने अंदर, तो दैट विल हेल्प अस अलॉट। तो ऐसे मेंटल वेलनेस के लिए कुछ और एग्जांपल्स अगर बीना आप दे सको हम लोगों को। अब यही एट द एंड यही चीजें आएगी कि आपको क्या पसंद है। कोई सबको कोई एक चीज पसंद होती है, जैसे मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर मैं अपसेट होती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूं, तो मैं म्यूजिक चला के सुनती हूँ, तो आई फील सो रिलीफ। शांति से बैठती हूँ, आधा कप चाय का लेके, फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या करूं। बुक रीड करते हैं, काफी सारी चीजें हैं, बट दिस इज द बेसिक थिंग्स, मेडिटेशन करना, म्यूजिक सुनना, आपकी कोई हॉबी को फॉलो करिए। बट अगर इसमें से भी आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो फीलिंग्स है आप शेयर करिए। वो भी नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग्स, इसमें कोई ऐसा हेजिटेट होने वाली बात नहीं है कि भाई मेंटली मुझे किसी काउंसलिंग की नीड है, काउंसलर से मुझे मिलना है। तो आप
मिलिए, बताइए, बात करिए। अगर आपके दिमाग में आप भर के रखोगे कोई भी स्ट्रेस को, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस। अगर कोई भी जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है वो ठीक है, चलो काम हो गया, वो खत्म हो गया। बट आप उसी दिमाग में 5 साल से 2 साल से कोई भी चीज को आप सोच रहे तो वो आप क्रोनिक स्ट्रेस ले लेगा वो आपके दिमाग में। और वो आपको फिर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उसमें मतलब आप चले जाओगे धीरे धीरे करके। तो उसको बाहर निकालिए। दिस इज द वेरी बेसिक एंड नॉर्मल थिंग्स। अगर आपकी बात नहीं समझ में आ रही है किसी को, तो आप बोल सकते हो डॉक्टर को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम्म। चीजें दिमाग में डालनी, ये दिस इज द टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप बताओ, बात करो। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा। कोई भगवान तो है नहीं कि हमारे मुंह से हमको रीड कर लेगा, कोई नहीं करेगा। बोलना पड़ेगा आपको, राइट? या सो शेयर योर फीलिंग्स। और किसी बात को इतना मत खींचिए कि वो आपको फ्रस्ट्रेशन में धकेल दे, एंजाइटी आना स्टार्ट हो जाए, राइट? क्योंकि सारी कुछ चीजें यहाँ से ही शुरू हो जाती होती है एट द एंड। तो ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। और बस मेडिटेशन तो एक पावरफुल मंत्र है। अगर 10 मिनट का भी कर लिया, यू फील रिलैक्स। जस्ट ओमकार का मेडिटेशन करिए, और कोई भी चीज नहीं आ रही है, फॉरगेट इट, राइट? बट एक चीज आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगी, आपको कूल एंड काम बना देगी, माफ करना सिखा देगी, काफी सारी चीजें उसमें से आप ले पाओगे, राइट? हम्म। अगर मेरी बात करें तो हम ऐसे एज के एरा में हैं कि भाई या अभी एज अ फीमेल हमने सब देख लिया कि आफ्टर मदरहुड, मैरिज, करियर, ठीक है, कैसे अपब्रिंगिंग हुई, फीमेल के क्या चैलेंजेस होते हैं, सब कुछ देख लिया। तो कभी कभी क्या होता है, लाइक हम लोग हेल्दीली या बहुत छोटी छोटी चीजों में एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, और हम उसको परसीव करते हैं कि अरे ये तो झगड़ालू है, या ये तो हर बात में ही सुनाने लगती है, इस टाइप से। बट जो हम एक आजकल एक टर्म बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है, हेल्दी एंगर, मतलब अगर आप छोटी छोटी चीजों में थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकालना भी जरूरी है, नहीं तो वो क्रॉनिक जरूरी डिजीजेस है। में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं नहीं, झगड़ालू निकालो ना, होना। कोई कोई नहीं बोलेगा। अगर हम घर पे भी बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चों को हमारी चीज पसंद नहीं आती है, तो वो कैसे बोलते हैं कि ये चीज नहीं पसंद आ रही है? तो हमें भी वो राइट है ना। आप बोलो, एक्सप्लेन करो, हस्बैंड को बता दो कि भाई ये अभी सेट नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल के साथ आप उसको बताओ, तो वो भी समझेंगे, राइट? तो खाली हम्म। गुस्सा करके या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बट दिमाग में जो चल रहा है उसको बाहर निकाल दो। वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालना पड़ेगा। मैं भी बताती हूँ अपने हस्बैंड को, ये मुझे पसंद नहीं आया, तो वो ठीक है, क्यों नहीं आया वो फिर हम डिस्कस करते हैं ना। या करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें कल्चरली हम लोग कंडीशन हो जाते हैं, उससे भी हमको बाहर निकलना वेलनेस के लिए कितना जरूरी है। तो हम लोग जब डिफरेंट पॉडकास्ट में डिफरेंट टॉपिक्स लेते हैं, तो कई लोग सोचते हैं अरे ये क्या इतने पुराने टॉपिक फेमिनिज्म में बात कर रहे हैं, बट हर कुछ इंटर रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें एक होलिस्टिक वेलबींग से इंटर रिलेटेड है। बात अगर तो बात करना चाहिए, बात करने वाले भी पॉजिटिव मिलने चाहिए ना। सही है। वरना है। करेक्ट। हम रो रहे हैं, दूसरा और रो रहा है, हाँ। देख अरे हमारी कंडीशन तो ठीक है, यहाँ तो और ज्यादा कहते दुख है। हैं गए तो हंसते हंसते थे और रोते रोते घर लौट रहे हैं ऐसे। सही है। और कभी भी अ, देखिए, आप प्रॉब्लम शेयर करिए, बट किसी किसी का नेचर ऐसा हो जाता है कि हर बात में रोते रहते हैं। तो जितना हम खराब बोलेंगे ना खुद के लिए या फैमिली के लिए या हम्म। हस्बैंड के लिए, तो वो पूरी ब्रह्मांड में वही वेव्स जाने लगेंगे और वही वापस आएंगे। तो जितना हो सके उतना अच्छा बोलिए। दिस इज द लास्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी व्यूअर्स है, जो भी देख रहे हैं हमें। तो यही है कि जितना हो सके उतना अच्छा सोचिए, जितना हो सके उतना अच्छा बोलिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि खराब बोलने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो बस काम करिए और अच्छा बोलिए। डेफिनेटली आपके साथ, जैसे आपने बोला ना कि सामने वाले भी रोना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो पॉजिटिव लोग भी मिलने चाहिए। तो एक बार हम अच्छा जैसे सोचना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे हमारे सामने ब्रह्मांड में से वो पॉजिटिव वेव रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव लोग हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा आगे रास्ता ऑटोमेटिकली वो अच्छे रास्ते पे खुलता रहता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा बोलना और अच्छा सोचना। तो इट वॉज अ वंडरफुल पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर्स हैं या मैं खुद भी इस पॉडकास्ट में से काफी चीजें, पॉजिटिव चीजें पिक करने वाली हूँ। एंड अपने लाइफस्टाइल में जरूर इसको मैं लाऊंगी, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम कि हम किसी तकलीफ आने का इंतजार ना करें और अपने पे काम करना शुरू करें, अपने को भी एक हद तक प्रायोरिटाइज करें। सो थैंक यू बीना, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। एंड थैंक यू बीना। आप कुछ एंड में व्यूअर्स से कहना चाहोगे? um, हमारी जो वन ड्रग है ना, वो हमारी लाइफस्टाइल है।
अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करोगे तो आपको पूरी लाइफ दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी, राइट। आपके किचन का जो खाना है ना, वही आपकी दवाइयां है, बस इतना समझ लीजिए। और ऑल टुगेदर उसके ऊपर आप काम करोगे तो डेफिनेटली 110% आपको अच्छा रिजल्ट डेवलप होगा। 1 साल आपको काम करना है खुद के ऊपर। 1 साल के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये मैं थी, उसकी मेरी गारंटी। तो काम करिए बस खुद की हेल्थ के ऊपर, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और थैंक यू सो मच। सो थैंक मच मीना। यू।